ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू यादव के हाथों में एक बार फिर राजद की कमान आने जा रही है और साथ ही ये भी बता दें कि लालू यादव ने नामांकन कर दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए, लेकिन एनडीए जो है इस पर हमलावर होती नजर आ रही है। भाजपा हो, जेडीयू हो या फिर रालोसपा हो, सभी के सभी इस बात पर हमलावर हो रहे हैं। इस मुद्दे पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु मौजूद है, जो बताएंगे कि आखिर क्या क्या बयान जो है एनडीए की तरफ से आ रहे हैं। देखिए, लालू यादव ने फिर से साबित कर दिया है कि आरजेडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, क्योंकि 2 दशक से ज्यादा हो गए, 3 दशक पूरे होने को हैं और उस पार्टी की कमान सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है। एक समय में कांग्रेस का नारा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, वही हाल लालू यादव का भी है, आरजेडी का भी है कि एक ही पार्टी का एक ही पार्टी पर परिवार का कब्जा है। और लालू प्रसाद यादव ने अपने नामांकन से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि ना ही आरजेडी में कोई कैडर है, ना ही आरजेडी में कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका है, ना ही आरजेडी दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की पार्टी है। वो सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार की ही पार्टी है और इस पार्टी को अभी लालू यादव ही चलाते रहेंगे। उनके बाद तेजस्वी यादव चलाएंगे, उनके बाद उनके जो बच्चे होंगे वो चलाएंगे। इसमें बाहरी किसी का भी कोई दखल नहीं होगा और इस पर अब बीजेपी हो, जेडीयू हो, पूरी एनडीए हमलावर हो चुकी है और लालू यादव पर कड़े हमले कर रही है। आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि कुछ बड़े बयान सामने आए हैं जो कि एनडीए नेताओं के हैं और वो लालू यादव पर सीधे सीधे हमले बोल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेडीयू के नेता नीरज कुमार की, जो सीएम नीतीश के बहुत करीबी माने जाते हैं और इस बार जो है मोर्चा बीजेपी से पहले जेडीयू ने संभाला है। जेडीयू जिस तरह से आरजेडी पर हमलावर है, लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव के लिए चाचा चुनाव से पहले बड़ा सियासी काल बनने जा रहे हैं। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने साफ साफ कह दिया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि फिर से आरजेडी की कमान अपने हाथ में ही लालू रखेंगे। राजद में अभी उनके जैसा भ्रष्टाचार का मसीहा कोई नहीं है, उतना बड़ा चारा घोटाला करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। उनसे बड़ा चारा खाने वाला, अलकतरा पीने वाला अब आएगा तो दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। राजद में यह पद केवल भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के लिए संरक्षित है। अब तेजस्वी यादव इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर पिता का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं तो वो अध्यक्ष बनेंगे, अन्यथा लालू यादव आजीवन इस पद पर बने रहेंगे। नीरज कुमार के तंज को आप समझिए, ये इनके कहने का सीधा मतलब है कि आरजेडी के अध्यक्ष पद पर वही व्यक्ति बैठेगा जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा, जो सबसे ज्यादा जनता के साथ छलावा करेगा और उनके हिसाब से लालू यादव वही कर रहे हैं लंबे समय से। 27-28 साल हो गए और तेजस्वी यादव अभी पूरी तरह से भ्रष्टाचार और इन सब मामलों में परिपक्व नहीं हुए हैं। जिस दिन वो इन सब मामलों में पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, उस दिन लालू यादव अपने को पीछे करके तेजस्वी को कमान संभाल देंगे। नीरज कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने तेज प्रताप यादव को लेकर भी और ऐश्वर्या जो उनकी पहली पत्नी है उनको लेकर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि दारोगा राय जो इस प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं, जिनका सम्मान है, उनकी पोती ऐश्वर्या राय जो मिरांडा हाउस में पढ़ी, उनके साथ जुल्म हो रहा है। इनका ट्वीट खामोश था जब ऐश्वर्या का मामला आया, आज आई वॉश कर रहे हैं। तेज प्रताप ने गुनाह किया है, वो सीधे सीधे लालू को कह रहे हैं कि आपके बड़े बेटे ने गुनाह किया है और आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए तेज प्रताप यादव की सदस्यता को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए। ये मांग उठाई है उन्होंने कहा है कि आप पूरे तौर पर इस मामले में चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। ये नीरज कुमार का राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर हमला है और उनका कहना है कि पिता ने कहा कि घर से निकाला गया है और छोटे भाई कह रहे हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं। लालू यादव शब्द की बाजीगरी कर रहे हैं। तो जिस तरह से नीरज कुमार हमलावर हुए हैं, उसे आरजेडी की मुश्किल बढ़ गई है और सिर्फ नीरज कुमार ही नहीं है, ये लिस्ट बहुत मेरे पास बड़ी लंबी है जिसमें एनडीए के तमाम नेताओं के बड़े बयान सामने आए। दर्शकों को बता दें कि नित्यानंद राय जो यादव समाज से खुद आते हैं और बीजेपी के एक बड़े चेहरे के रूप में पिछले कुछ सालों में बिहार में उभरे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब केवल लालू परिवार ही है। पिछले 28 सालों से जब से आरजेडी की स्थापना हुई है, तब से एक ही व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष है और ये दर्शाता है कि पार्टी जो है वो केवल एक परिवार की है। उन्होंने आगे कहा कि यह सत्य है कि आरजेडी में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई दलित, कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा या फिर
कोई आम कार्यकर्ता अपनी दावेदारी पेश कर सके बड़े पद को लेकर। उन्होंने यह भी कह दिया कि आरजेडी अध्यक्ष जब भी बनेगा लालू परिवार का ही बनेगा, और एक परिवार की उसे कंपनी बताते हुए कहा कि यहां सभी लोग भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। तो बीजेपी हो जेडीयू हो पूरी तरह से लालू परिवार पर हमलावर है, और लालू यादव ने जो नामांकन किया है उसके बाद से यह मुद्दा और गंभीर होते गया है। एनडीए को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। वो अब जब भी रैली में जाएंगे, चाहे पीएम मोदी हो नीतीश कुमार हो, वो जनता को डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे और उन जनता को बताएंगे कि एक और हम हैं। जो आप जेडीयू की बात कर लें तो उसमें कई अध्यक्ष बनाए गए, नीतीश कुमार के अलावा भी प्रदेश अध्यक्ष भी बराबर बदलते रहते हैं। बीजेपी में लंबी सूची है, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो आज जेपी नड्डा है। लेकिन दूसरी ओर आरजेडी में एक ही परिवार के एक ही व्यक्ति अध्यक्ष है, और इसी को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 13वीं बार लालू यादव अध्यक्ष बने हैं। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और सवर्ण समाज की आवश्यकता उन्हें नहीं है, सिर्फ लालू और उनके परिवार की आवश्यकता लालू को है। राजतंत्र स्थापित करने के लिए उनको शुभकामनाएं। तो सम्राट चौधरी का यह तंज है, बिहार के डिप्टी सीएम है, और एक समय में वो लालू यादव की भी पार्टी में थे, लेकिन आज उन पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं और कड़े हमले कर रहे हैं। अब बात करते हैं बीजेपी प्रवक्ता जो है प्रभाकर कुमार मिश्र की। उन्होंने भी लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह स्थिति शर्मनाक है कि एक पिता को अपने होनहार बेटे पर भरोसा नहीं है। यहां पर यह जो बयान है थोड़ा अलग है, इस बयान को समझिए, इसका मायने क्या है। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 9वीं पास भी नहीं कर पाया उसके हाथों में बिहार जैसे राज्य की जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा सकती है। लालू यादव का बार बार खुद को अध्यक्ष बनवाना इस बात का प्रमाण है कि तेजस्वी को वो योग्य नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी ने तेजस्वी की योग्यता पर सवाल उठा दिए। हाँ, कि आखिर तेजस्वी के हाथों में कमान क्यों नहीं सौंपी गई? इसके बहुत सारे कारण हैं, इस पर हम फिर से चर्चा कर लेंगे। लेकिन बीजेपी अभी जिस तरह से हमलावर है, वो ये उसको मौका मिला हुआ है, पूरी एनडीए को मौका मिला हुआ, वो कह रही कि तेजस्वी के पास वाकई में कोई योग्यता नहीं है, और ये बात लालू यादव भी जानते हैं। इसलिए लालू यादव ने तेजस्वी के हाथों में कमान नहीं सौंपी। जबकि आप देखिए कि 2020 का विधानसभा चुनाव हो या पार्टी के तमाम बड़े फैसले अब तो तेजस्वी यादव ही लेते हैं। वहीं निखिल आनंद बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव फिर से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कोई भी लोकतांत्रिक सियासी दल पिछले 28 सालों से एक ही अध्यक्ष नहीं बना पाया है। इससे यह साबित होता है कि आरजेडी परिवार के जरिए संचालित सियासी दल है जिसका अस्तित्व लालू यादव की जेब में है। यह भी जग जाहिर है कि लालू जी अपने बच्चों में सबसे बड़ी मीसा भारती को आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में अनिच्छुक हैं, जबकि परिवार में वो इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। साथ ही लालू यादव बेटी विरोधी और बेटा समर्थक मानसिकता से ग्रसित हैं, जो उन्हें मीसा भारती के पक्ष में निर्णय लेने से रोकती है। तो निखिल आनंद ने यहाँ पर एक अलग सा दावा किया है। उनका कहना है कि लालू यादव बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव करते हैं। वो एक और नीतीश कुमार और पीएम मोदी हैं जो बेटियों की हक की बात करते हैं, लेकिन लालू यादव जो है वो अपनी ही बेटी के साथ अन्याय कर रही हैं, क्योंकि मीसा भारती उनके सभी बच्चों में से सबसे बड़ी है, इसलिए कमान उन्हें सौंपनी चाहिए। अगर आप बेटी और बेटा में बराबर की भागीदारी की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कमान मीसा भारती को जाना चाहिए, लेकिन आप कमान दे रहे हैं किसको? जो सबसे छोटे हैं, तेजस्वी यादव। इसे लेकर निखिल आनंद ने टिप्पणी की है और एक नया दांव खेला। अब देखना यह होगा कि लालू यादव इस पर क्या जवाब देते हैं। आरजेडी तो बार बार यही कह रही है कि यह बीजेपी की बौखलाहट है, जेडीयू की बौखलाहट है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, और यह सवाल सिर्फ 1-2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति 100 व्यक्ति तक सीमित नहीं है। बिहार की पूरी जनता और देश की भी पूरी जनता यही सवाल कर रही है कि लालू यादव जो खुद को गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का मसीहा बताते हैं, खुद को नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा अधिकारी बताते हैं, वो इस तरह से कैसे कर सकते हैं कि 28 सालों से पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। एक पार्टी पर एक ही परिवार के एक व्यक्ति का पूरी तरह से कब्जा है। वीडियो में जब लालू नामांकन करने जा रहे थे तो उनके साथ राबड़ी देवी नजर आई, तेजस्वी यादव दिखे, एक मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी नजर आए। लेकिन बार बार लोगों के जहन में यही सवाल है कि यह पार्टी परिवारवाद से कैसे बाहर निकलेगी, भ्रष्टाचार से कैसे बाहर निकलेगी, क्योंकि लालू यादव पर भ्रष्टाचार के भी एक आरोप नहीं है, कई आरोप है।
चारा घोटाले को लेकर पूरी दुनिया उनकी सच्चाई जानती है और अभी जेल से बाहर हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं। रेलवे में जमीन के बदले जो उन्होंने घोटाला किया है, गरीबों का जो जमीन हड़पा है, उसे लेकर भी उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो लालू यादव तो हर तरफ से फंसे हुए नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं वो आरजेडी को परिवारवाद पार्टी बताते हैं। और सिर्फ वही नहीं, नीतीश कुमार भी इसे लेकर हुंकार भरते हैं, जीतन राम मांझी भी हुंकार भरते हैं, एनडीए के तमाम घटक दल आरजेडी पर हमले बोलते हैं। और लालू यादव के फैसले ने फिर से साबित कर दिया है कि आरजेडी वाकई में एक परिवारवादी पार्टी ही है, क्योंकि इस पार्टी में लालू परिवार से बाहर किसी व्यक्ति का कोई बड़ा फैसला स्वीकार नहीं हो सकता है। बड़ा क्या, एक छोटा सा फैसला स्वीकार नहीं हो सकता। लालू यादव घिरते ही जा रहे हैं नामांकन के दौरान, लेकिन क्या लगता है राजद के लिए अब कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है चुनाव में, क्योंकि पीएम मोदी बार बार ये कहते हैं कि वो लाखों युवाओं को सियासत में लाना चाहते हैं। वो युवाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी सियासत में आइए। जो जिनका सियासी बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, जिनका सियासत से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, वो ऐसे युवाओं को कह रहे हैं, पढ़े लिखे युवाओं को, कि आप सियासत में आइए। तो इस बयान का मतलब समझिए। उधर प्रशांत किशोर भी बार बार कहते हैं कि लालू यादव जो है वो सिर्फ एक परिवार का विकास कर रहे हैं। बिहार में उन्होंने सबको हाशिए पर छोड़ रखा है। तो अब तो लालू यादव की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हर ओर से वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जब चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच वार पलटवार खुलेआम देखने को मिलेगा, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा फिर से एक बार यही बनने वाला है कि लालू यादव की पार्टी में एक व्यक्ति का 28 सालों से कब्जा है और लालू ने फिर से यह साबित कर दिया कि आरजेडी जो है वो सिर्फ एक परिवार की ही पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, लालू यादव जो है बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते जा रहे हैं राजद के। अब कमान जो है अपने ही हाथों में लेते जा रहे हैं। अपने बेटे को भी उन्होंने कमान नहीं सौंपी। क्या उनको तेजस्वी यादव पर विश्वास नहीं था कि क्या तेजस्वी अब राजद की कमान संभालने लायक है? कई तरीके के सवाल जो है बिहार की राजनीति में उछल रहे हैं, लेकिन अब पता चलेगा आगे चलकर कि राजद के लिए ये लालू का नामांकन कितनी मुश्किलें खड़ी करता है, कितनी मुश्किलें लेकर आता है। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।